नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिल्ली में हमें DTRPSB की तरफ से प्राइमरी टीचर यानी कि PRT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिल चुकी है। हालांकि रिक्रूटमेंट हमें काफ़ी कम पदों पर देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों जो भी है रिक्रूटमेंट तो हमें देखने को मिल ही चुकी है। तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आपने इसके फॉर्म को भरा होगा और आप अपने आप को दिल्ली में एक PRT शिक्षक के रूप में देखना चाहते होंगे। उसके लिए तो आपको इनका एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह तो होता नहीं है, बस आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके आधार पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है। उन कुछ बातों में एक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिलहाल हम PRT के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, इसके पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को आपको देखना होगा, उनका अवलोकन करना होगा। क्योंकि जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस तो आपको PRT का पता ही होगा। कॉमन की बात करें या फिर जो आपका विषय संबंधित आएगा उसकी बात करें, 100 नंबर का जो आपका आएगा, तो इन दोनों का ही आपका सिलेबस पता होगा। और आपने इनका सिलेबस देखा होगा तो आपके लिए नया तो होगा नहीं है, क्योंकि जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त करा है, चाहे डाइट, JBT, BTC कुछ भी आपने करा है, तो वहाँ पर आपने ये वाली चीज़ें पढ़ी होंगी। तो जब आपने सिलेबस देखा होगा तो बिल्कुल आपके लिए एक तरह से नया तो होगा नहीं। प्लस आपने CTET का पेपर 1 भी क्वालिफाई करा, वहाँ पर आपने CDP वगैरह पढ़ी थी। तो कुल मिला के जो आपका सिलेबस है आपके लिए नया नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि आपको पूरा सिलेबस नहीं आता होगा, कुछ अभ्यर्थियों को शायद से आता हो, तो लेकिन जो भी आप ये टॉपिक देखोगे, जितना भी आपका सिलेबस में निर्धारित किया गया है, तो उसमें आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखोगे जो आपने अपने DLED के दौरान पढ़ चुके हो। आप 90% आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बाकी 10% शायद से अलग देखने को मिल जाएँ। तो निश्चित रूप से आप अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लोगे, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप जब सिलेबस देख लोगे, सिलेबस को देखने के बाद दोस्तों आपको पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि भविष्य में जो आपसे PRT की परीक्षा ली जाएगी उसमें किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अंतर्गत किस तरह से घुमा के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और किस क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लग रहा है, कहाँ पर आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, कहाँ पर आप कम समय दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कब पता चलेंगी, जो एक प्रारूप आप देखोगे, स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे, किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका अवलोकन करोगे, मूल्यांकन करोगे, तो वो तो आपको पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देख के ही पता चलेगा। तो आपको सिलेबस पता चलेगा, सिलेबस के बाद आपने पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देख लिए, उसमें किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको पता चलेगा। अब तीसरी बात आती है दोस्तों प्रैक्टिस की, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपने जैसे आपने पिछले वर्षों क्वेश्चन पेपर वगैरह को देखा, उसका मूल्यांकन वगैरह करा, डायरेक्ट आप सीधा एग्जाम ही देने जाओगे, वहीं आप देखोगे कितना क्या स्कोर कर रहे हो। उससे पहले तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि शिक्षा से बड़ा आपका अनुभव होता है। तो चलो ये तो अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस के लिए कोई भी आप अच्छी बुक ले सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको ये वाली बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, अग्रवाल एग्जाम का DTRPSB PRT की इस बुक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस बुक में क्या है दोस्तों, आपको पिछले वर्षों जो आपकी 2019 में परीक्षा हुई थी उसके 10 क्वेश्चन पेपर तो देखने को मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे। और चाहे हम क्वेश्चन पेपर की बात करें पिछले वर्षों के या फिर प्रैक्टिस सेट की बात करें, इसमें दोस्तों आपको आंसर तो बताए जाएंगे, वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस आंसर को आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। मतलब पर्टिकुलर कोई से भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर ऑप्शन नंबर D बताया गया तो उस D को ये भी बताया जाएगा कि वो क्यों है उसका आंसर, ठीक है। तो इसके जो आपको आंसर देखने को मिलेंगे वो व्याख्यात्मक रूप सहित देखने को मिलेंगे। बाकी ये बुक दोस्तों आपको आपकी सहूलियत के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाते हैं जिसमें ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी पूछ ली जाती है, तो वहाँ पर आपका दोस्तों आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन के कारण दिक्कत क्या होती है, आपका थोड़ा सा समय खराब हो जाता है वहाँ, ठीक है। तो इसके लिए दोनों ही बुक, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको दोनों ही भाषाओं में देखने को मिलेगा, तो ये बुक भी जो आपको मिलेगी दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखने को मिलेगी, एक ही बुक, ठीक है। तो उस दौरान आप उसकी भी थोड़ी सी मदद ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप किसी भी एक भाषा पे अच्छी पकड़ बना लीजिए, बिल्कुल अच्छी पकड़ बना लीजिए, चाहे आप अंग्रेजी भी बना लीजिए, चाहे आप हिंदी पे बना लीजिए, लेकिन किसी एक भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछना चाहता है और आपको कुछ और लगता है, वो आपका भाषा में कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है वो, ठीक है। आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं, कुछ समय के अभाव के कारण या फिर जो भी आप जैसे घबराहट वगैरह में कई बार हो जाती है ना एग्जाम में घबराहट, तो जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपकी भाषा पे इतनी अच्छी पकड़ होती नहीं, वहाँ पे ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर देते, तो इस चक्कर में क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते। अगर क्वेश्चन ही आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो दोस्तों निश्चित रूप से उसका आंसर तो आप गलत करोगे। तो इसलिए किसी एक भाषा पर आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी सहूलियत के लिए 2 ही भाषाओं में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन वो थोड़ा सा आपका समय ख़राब हो जाएगा, मैं इसलिए आपको बोल रहा था। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसे खरीदने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से अगर आप खरीदते हैं तो शायद से आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा।
तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से लाइक करें। बाकी जो भी अभ्यर्थी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे तो आप उन अभ्यर्थियों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।